नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा 11वें दिन में आपका खैर मकदम है। आज हम खतूत के मतवाज़ियत की आजमाइश पर इसकी वजाहत करेंगे कि किस तरीके से खतूत पर मुख्तलिफ बनने वाले ज़ाविये और उनके दरमियान क्या ताल्लुक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं किस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ पर दो मतवाज़ी खतूत है, एक खत एक्स है और दूसरी खत वाई, ये दोनों आपस में मतवाज़ी हैं। इसे कता करने वाला खत जेड है। इनके दरमियान बनने वाले 8 जाविये हैं। यहाँ पर 4 जाविये ऊपर और 4 जाविये नीचे। ये 4 जाविये के दरमियान में 8 जाविये आपस में जिस तरह से ताल्लुक रखते हैं, नज़ीरी जाविये की जोड़ियां बनाते हैं, दाखिला जाविये की, मुतबादला जाविये की जोड़ियां बनाते हैं। इसका इस्तेमाल हम देख लेते हैं किस तरह से इनका इस्तेमाल करेंगे। हाँ, इसलिए यहाँ पर चंद अहम नकात हैं, उसे फिर ज़ेर गौर कर लेते हैं एक एक करके हम। पहला है मुतवाज़ी खतूत। खत मुतवाज़ी है, वहाँ पे दाखिला ज़ाविये की आजमाइश के मुतालिक हम देखेंगे। दो मुतफरिक यानी दो अलग खतूत को एक तकाता कता करता है, तो वहाँ पर एक जानिब जो दाखिला ज़ाविये हैं उनकी मजमुआ, उनके पैमाइश का मजमुआ अगर 180 है, तो वो जो दोनों खतूत होंगे, जहाँ पे यहाँ पे कहा गया है कि वो दो मुतफरिक खतूत, तो जाहिर सी बात है वो मुतवाज़ी खतूत होंगे। फिर से देख लेते हैं, दो मुतफरिक खतूत। यहाँ पे ये नहीं कहा गया ये दो खतूत कैसे हैं, मुतवाज़ी हैं नहीं है, नहीं, लेकिन ये शर्त कहा है कि अगर एक ही जानिब अगर दाखिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ अगर 180 है, दोनों जानिब दाखिला ज़ाविये होते हैं, 180 है, तो जाहिर सी बात है वो मुतवाज़ी खतूत होंगे। यहाँ पर एक शक्ल बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये दो खतूत है और एक खत कता कर रहा है, और यहाँ पर एक जाविये, यहाँ पर एक जाविये की पैमाइश यहाँ पे लिखते हैं, ये हो गई 110 और यहाँ पर इसकी पैमाइश है 70। तो ये दो दाखिला ज़ाविये, इनका मजमुआ अगर 180 है तो जमा करेंगे तो 110 और ये 70, 180 हो गया। तो यहाँ पे जो दोनों खतूत हैं, खतूत 1, ये दोनों खतूत मुतवाज़ी होंगे। ठीक है, अब दूसरी खुसूसियत ले लेते हैं, दूसरी को समझ लेते हैं। दूसरी खुसूसियत में यह है कि मुतवाज़ी खतूत के मुतबादला ज़ाविये की आजमाइश का यहाँ पे जिक्र है। तो यहाँ पर भी दो मुतफरिक खतूत हैं, ये शर्त नहीं है कि वो कैसे हैं, लेकिन वहाँ पर मुतबादला ज़ाविये की अगर एक जोड़ी मुतमासिल है, मुतबादला ज़ाविये की एक जोड़ी अगर मुतमासिल है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मुतबादला ज़ाविये अगर ये 110 है, यहाँ पर भी एक ज़ाविया बना लेते हैं, ये भी 110 है। तो ये दो ज़ाविये अगर मुतमासिल हो गए तो क्या होगा, वो दोनों खतूत जो मुतफरिक खतूत थे वो मुतवाज़ी होंगे, यानी ये खतूत एक्स और इसका नाम हम ले लें वाई, तो ये खतूत मुतवाज़ी होंगे। अब हम तीसरी खुसूसियत ले लेते हैं। तीसरी खुसूसियत में मुतवाज़ी खतूत के नज़ीरी ज़ाविये के मुतालिक है। यहाँ पर दो मुतफरिक खतूत हैं और एक तकाता, वहाँ पर बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये की अगर एक जोड़ी भी मुतमासिल है, नज़ीरी ज़ाविया, तो हम यहाँ पे नज़ीरी ज़ाविये की एक जोड़ी ले लेते हैं। नज़ीरी ज़ाविये ये हो गया 110, ये अगर ये दोनों नज़ीरी ज़ाविये अगर मुतमासिल हैं, तो जो दो खतूत यहाँ पे कह रहे थे कि मुतफरिक खतूत हैं, वो दोनों खतूत मुतवाज़ी होंगे। तो इस तरीके से ये तीनों खुसूसियत यहाँ पर आपके जहन में बैठ गई होगी।
अब हम इसको किस तरीके से मसले की शक्ल में दिया गया है वो देख लेते हैं। ज़ैली मसला एक अगर से शुरू किया गया है और तो से पहले ये तमाम इबारत को हम शुमार करते हैं दिया हुआ में। एक खत इसी मस्तवी के दो खतूत पर उमूद है। एक खत इसी मस्तवी के दो खतूत पर उमूद हो तो वो दो खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। शक्ल से इसकी वजाहत कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, यहाँ पर अगर एक खत ये है, यहाँ पे एक ही मस्तवी में दो खतूत, ये खत उमूद है, ये उमूद है, इसका मतलब यहाँ पर ये जो जाविया बनेगा ये 90 का कह रहा है कि उमूद होगा, तो ये यहाँ पर भी उमूद होगा, तो जाहिर सी बात है तो ये दोनों आपस में मुतवाज़ी होंगे। अगर उमूद नहीं है तो मिसाल के तौर पे ये दो खतूत, ये देखिए उमूद नहीं है, हाँ, यहाँ पर ये खत इसके ऊपर उमूद नहीं है। यहाँ पर दो जाविये हैं, ये दोनों जाविये आपस में अगर मुख्तलिफ हैं, दिखने में ये है नज़ीरी जाविये, लेकिन अगर ये मुतमासिल नहीं हुए या दाखिली जाविया का दो दाखिली जाविये अगर हैं, ये दो दाखिली जावियों का मजमुआ 180 नहीं हुआ जैसे हमने खुसूसियत में देखे थे, तो वो मुतवाज़ी नहीं होंगे। इसलिए यहाँ पर जो मसला है, यहाँ पर अगर ये दो जाविये उमूद है तो जाहिर सी बात है ये 90 दर्जे के होंगे और ये दोनों खतूत मुतवाज़ी होंगे। अब हम दूसरा मसला ले लेते हैं। अगर एक मस्तवी में वाक़या दो खतूत इसी मस्तवी में तीसरे खतूत के मुतवाज़ी है, यानी एक खतूत है ये मुतवाज़ी है, दूसरा खतूत ये भी आपस में मुतवाज़ी है, तीसरा खतूत जो एक दूसरे के मुतवाज़ी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से अगर हम इसका नाम ले लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं, ये खत एल है, खत एम, खत एन, तो ये तीनों खतूत आपस में मुतवाज़ी होंगे। खत एल मुतवाज़ी होगा खत एम के, एम मुतवाज़ी होगा एन के, ये तीनों आपस में मुतवाज़ी होंगे। ये दूसरा मसला हो गया। अब तीसरा जो देख लेते हैं क्या है, किसी भी मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ होता है 180। तो हम यहाँ पर एक मुसल्लस बना लेते हैं, ठीक है, और उसकी पैमाइश हम चांदी की मदद से करके लिख लेते हैं। आप ये करके देखिए, आपको ये दिखेगा कि अगर एक की पैमाइश 40 है, दूसरा 50, यहाँ पे 70, यहाँ पे एक यहाँ की पैमाइश मुख्तलिफ ले लेते हैं, 90, पैमाइश दूसरी ले लेते हैं, यहाँ पे यहाँ पर ये हो गया 60, ये 70 देखना, और ये हो गया 50। तो यहाँ पे तीनों जावियों को अगर हम जमा करके देखें तो ये तीनों जावियों का मजमुआ जो होगा वो होगा 180। कोई भी मुसल्लस ले लें और तीनों जावियों के पैमाइश का मजमुआ करके देखेंगे तो हमेशा वो 180 होगा। ये आप अपने घर पर मुसल्लस बनाकर चांदी की मदद से इसकी वजाहत कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ मशकी सवालात पर। मशकी सवालात यहाँ पर सवाल नंबर 1 में, सवाल नंबर 1 में देख लेते हैं क्या है। एक मुसल्लस PQR में R दिया है 45, Q दिया है 70, P हमें मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ होता है 180। तो जाविया P, जाविया Q, जाविया R, इनका मजमुआ होता है 180। अभी हमने ऊपर देखा। तो यहाँ पर Q और R की पैमाइश दी गई है। जाविया P मालूम करना है। Q है 70, R है 45,
तो इसे जमा कर लेते हैं। जाविया P 70 और 45 जमा किए 115। 115 जो यहाँ पे जमा है वो दूसरी तरफ जा करके नफी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका नफी कर लिए, 180 से 115 नफी किए, यहाँ पे जवाब आ जाएगा 65 दर्जा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या इसमें है। जी हाँ, पहला वाला इसका जवाब है, सही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं 65 दर्जा। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दो खतूत है को एक खत कता कर रहा है। तो यहाँ पे हम शक्ल बना के देख लेते हैं। एक खत और उसे एक कता कर रहा है। दाखला जाविये की जोड़ी की जावियों की पैमाइश जो है, दाखला जाविये एक जाविया है 99 और दूसरा है 81, तो वो खतूत क्या होंगे? तो हम देखेंगे क्या ये दिए हुए जाविये की पैमाइश का मजमुआ कितना आता है। इसे जमा करके देख लें। ये 0, 10, 18, ये 180 आ गया। तो जब दो दाखला जावियों की पैमाइश का मजमुआ अगर 180 है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों खतूत जो होंगे वो होंगे मुतवाजी होंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम जवाब लिखेंगे मुतवाजी। ये मुतवाजी जवाब आएगा। तो उम्मीद है दूसरा भी सवाल आप लोग समझ गए होंगे। हम इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं। सवाल नंबर 2 पर अमली काम मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर देख लेते हैं। पहला सवाल, दो खतूत है, यहाँ पर दो खतूत, यहाँ पे खत L है और खत M, ठीक है। और यहाँ पर बनने वाले मुतबादला जाविये की एक जोड़ी मुतमासिल हो, यानी दिया हुआ है। यानी दिया हुआ में हम लिखेंगे कि खत L और M दोनों मुतबादला जाविये की एक जोड़ी मुतमासिल हो। तो यहाँ पर मुतबादला जाविये की जोड़ी जाविया A और जाविया B मुतमासिल, इसका शुमार हम दिया हुआ में करेंगे। जाविया A और ये जाविया B, ये दोनों मुतबादला जाविये हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये दोनों जाविये मुतबादला हैं। और इनमें किसकी वजह से बन रहे हैं? ये खत N जो है खत L और M को कता कर रहा है। साबित करने में क्या आएगा? यहाँ पे तो के बाद जो इबारत लिखी है उसका शुमार हम साबित करना में करेंगे। तो के बाद क्या लिखा हुआ है? खतूत मुतवाजी खतूत होते हैं, यानी खत L और खत M जो है इनका शुमार हम करेंगे मुतवाजी खतूत में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे खत L मुतवाजी है खत M के, ये हमें साबित करना है, ठीक है। अब इसके लिए सबूत हम पेश करेंगे। सबूत के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों जावियों का इस्तेमाल करेंगे। पहले हम ये दो जाविये का इस्तेमाल करेंगे, जाविया A और जाविया A का और जाविया C का। ये दोनों जाविये जो है यहाँ पर दिए हुए खत्ती जोड़ी के जाविये, और खत्ती जोड़ी के जावियों का मजमुआ है 180। तो ये जाविया A हो गया और जाविया C, इनका मजमुआ हो गया 180। दूसरी इबारत यहाँ पर दी हुई है A और B मुतमासिल हैं। जैसे जाविया A और B मुतबादला जाविये हैं, यहाँ पर हमने स्क्वायर से बनाया जाविया A और जाविया B, ये दोनों मुतबादला जाविये हैं। शुमार वजह इसकी लिखेंगे हम, दिया हुआ है। अब बयान 1 और 2, बयान 1 और 2 में हम क्या देखते हैं? यहाँ पर इसकी कीमत हम रख देंगे। एक यहाँ पर एक बराबर है B, तो यहाँ पर हम A की जगह पर B लिखेंगे, A की जगह पर B लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जाविया B बराबर है जाविया C के। B और C, इन दो जावियों का मजमुआ 180 आया। और ये दो जाविये दरअसल किस तरह के जाविये हैं? B और C, ये दरअसल एक दाखला जाविये है। और जब दाखला जाविये का मजमुआ 180 होगा तो हम कह सकते हैं खत L और खत M मुतवाजी हैं। तो इसलिए ये साबित हुआ खत L और खत M मुतवाजी हैं।
हम आखिर में यहाँ पर इसकी वजाहत के साथ लिख सकते हैं कि ये ख़त एल और ख़त एम मुतवाज़ी हैं। तो ये पहला सवाल मुकम्मल हो गया। अब हम दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2, शक्ल में दी हुए जावियों की पैमाइशों की रूह से जाविया एक्स और जाविया वाई, ये दो जाविये यहाँ पर दिए हैं जिसकी पैमाइश हमें इस सवाल में मालूम करनी है। ठीक है, जाविया एक्स और जाविया वाई की पैमाइश मालूम करना है और साथ में साबित भी करना है कि ये दो खतूत एल और एम जो यहाँ पे आपको शक्ल में नजर आ रहे हैं वो मुतवाजी हैं, साबित करना है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं एक एक करके। यहाँ पर दिया हुआ है मुतकाबला जावी की खसूसियत और यहाँ पे दिखा है एक्स। मुतकाबला जाविया तो पहले एक्स देख लेते हैं। एक्स का मुतकाबला जाविया है 130। तो जाहिर सी बात है अब हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया एक्स जो है वो 130 के बराबर है क्योंकि इसका मुतकाबला जाविया है। और इसी तरह से अब हम वाई के बारे में भी लिख लेते हैं। जाविया वाई और 50 ये दोनों भी मुतकाबला जाविये हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इस इबारत में हम ये इबारत भी लिख लेंगे। मुतकाबला जाविये की वजह से ये जाविये आपस में बराबर हैं, मुतकाबला जाविये। अब यहाँ पर जाविया एक्स जमा 150, जाविया एक्स जमा 150, यहाँ पर भी 50 जमा किया गया है, इधर भी 50 जमा किया गया है, दोनों में 50-50 जमा कर लिया गया है। और यहाँ पर जाविया एक्स की कीमत थी 130। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जाविया एक्स की कीमत यानी इस इबारत में यहाँ पे लिखेंगे एक्स की कीमत जो यहाँ पे थी 130 लिख लेंगे। ठीक है, 130 लिखे, 130 को 50 के साथ जमा किए तो ये आ गया 180। अब यहाँ पर x जमा 150 ये दरअसल ये दो जाविये हैं। कौन दो जाविये हैं, ये देखिए ये दो जाविये हैं जो हम यहाँ पे एक ये जाविया और एक ये जाविया, दो जाविया। तो ये दो जाविये हैं जिसका मजमुआ 180 है। तो ये दाखिली जाविये हैं हो गए, और जब दाखिली जावियों का मजमुआ 180 होगा तो वो दो खतूत जो होंगे वो मुतवाजी होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ख़त एल और ख़त एम मुतवाजी हैं। यहाँ पर वजह लिख सकते हैं दाखिला जाविये की आजमाइश से, दाखिला जाविये के आजमाइश। तो इस तरह से ये साबित हुए कि ख़त एल और ख़त एम मुतवाजी हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 में पहला सवाल जो पूछा गया है वो ये है, शक्ल में ख़त आर कता कर रहा है ख़त पी और क्यू को। तो हम यहाँ पे देखें दो खतूत है, यहाँ पे इसको कता करने वाला ख़त आर है और यहाँ पर कुछ कीमतें भी दी हुई हैं। यहाँ पर जाविया एन की कीमत है 121 यहाँ पर, और दूसरी जाविया एम की कीमत दी है 58। ठीक है, यहाँ पर एक करेक्शन है, यहाँ पे प्रिंटेड मिस्टेक है, इसे आप दुरुस्त कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये 59, यहाँ पर ये 59 होगा। ठीक है, एक मिस्टेक है, इसे दुरुस्त कर लीजिए आप। अब हम इसके बाद वजह देते हैं कि दिखाना है, साबित करना है कि पी और क्यू मुतवाजी हैं। ठीक है, तो पी और क्यू को मुतवाजी होने के लिए हम ये वजाहत करेंगे कि जाविया एम और जाविया एन इन दोनों जावियों का मजमुआ 180 होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबूत में जाविया एम जमा जाविया एन बराबर एम की कीमत है 59 जमा
n की कीमत है 121, इसे जमा करेंगे 180 हो जाए, 180 हो गया। यहाँ पर n लिखना है, m और यहाँ पर n आएगा, जाविया m और जाविया n, इन दो जाविया। अब यहाँ पर ये दो जाविये जो हैं, इन दो जावियों का मजमुआ आएगा 180। तो यहाँ पर वजह लिखेंगे कि ये दाखला जाविये हैं, दाखला जाविये। यहाँ पे दाखला जावियों का मजमुआ 180 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि खत P मुतवाजी है खत Q के। तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 मुकम्मल हुआ। उम्मीद है आपको ये तमाम सवालात की खुसूसियात समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ा आगे देख लेते हैं साबित करना में। यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं साबित करना में। साबित करना है अगर कोई खत एक मस्तवी के 2 मुतवाज़ी खतूत में से एक खत पर उमूद हो तो वो दूसरे खत पर भी उमूद होता है। तो ये साबित करना है अगर कोई खत एक मस्तवी के 2 मुतवाज़ी खतूत में से, तो यहाँ पर हम इसकी वजाहत कर लेते हैं कि करके। पहले हम लिखेंगे दिया, यहाँ पे शक्ल डायग्राम भी बना लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए अच्छे से। ये 2 खतूत हैं, ये दोनों खतूत मुतवाज़ी हैं और इसको कत्ता करने वाला एक खतूत जो उमूद है। अब यहाँ पर हम डायग्राम बना लेते हैं। उमूद, ये एक उमूद है तो दूसरा भी उमूद होगा। ये खत L, खत M, इसे सही कर लेते हैं। खत L, खत M और ये खत N है। तो हम दिया हुआ में लिखेंगे, दिया हुआ में लिखेंगे कि खत L मुतवाज़ी है खत M के, और ये भी दिया हुआ है कि खत N उमूद है खत L पर। साबित क्या करना है? फिर साबित करना है हमें साबित करना है कि खत N ये भी उमूद है खत M पर। ये हमें साबित करना है। तो साबित कब होगा? जब आप ये साबित कर दें कि ये इस जाविये की पैमाइश भी 90 है। ये आपको सिर्फ साबित करना है तो ये इबारत साबित हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए सबूत हम इस तरह से पेश करेंगे। सबूत लिखेंगे। सबूत में यहाँ पर खत L मुतवाज़ी है खत M के, इसलिए यहाँ पर हम 2 जाविया बना लेते हैं। इसका नाम दे देते हैं जाविया X और जाविया Y, ताकि समझाने में आसानी हो। तो इसलिए यहाँ पर जाविया X बराबर होगा जाविया Y के। वजह नज़ीरी जाविये, यहाँ लिखेंगे कि ये नज़ीरी जाविये है। मुतवाज़ी खतूत होते हैं तो नज़ीरी जाविये मुतमासिल होते हैं। और दिया हुआ है कि जाविया, यहाँ पर जाविया X जो है वो 90 दर्जे का है। वजह इसकी क्या लिखेंगे? वजह ये लिखेंगे कि खत N उमूद है खत L पर। ये इसकी वजह लिखेंगे। तो इसलिए जाविया Y भी अब हो गया 90 दर्जे का। अब ये बयान 1 और बयान 2, बयान 1 बयान 2 से ये साबित हुआ कि
खत एन उम्मीद है खत एम पर। तो ये इबारत पहला, यहाँ पर दूसरा सवाल ये जो मुकम्मल हो गया। आपको उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3, साबित कीजिए कि मुतवाज़ी खतूत का एक जाविया कायमा हो तो वो ज़ुअरबतुल अज़ला मुस्ततिल होता है। मुतवाज़िल अज़ला का एक जाविया अगर कायमा हो तो वो ज़ुअरबतुल अज़ला मुस्ततिल होता है। तो हम यहाँ पे एक शक्ल बना लेते हैं ज़ुअरबतुल अज़ला की। एक ज़ुअरबतुल अज़ला बना लिए, इसके नाम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि मुतवाज़िल अज़ला का एक जाविया कायमा हो, तो यहाँ पर लिखेंगे ज़ुअरबतुल अज़ला ए, बी, सी, डी। यहाँ पर ये मुतवाज़िल अज़ला है, दिया हुआ है, ये दिया है कि ये मुतवाज़िल अज़ला है। जब मुतवाज़िल अज़ला होते हैं और उसका एक जाविया कायमा भी है, तो इसका शुमार ये दिया हुआ में लिख लेंगे, ये दिया हुआ है। और जाविया ए जो है 90 दर्जे का है, तो यहाँ पर जाविया ए 90 दर्जे का है। साबित करना है कि ज़ुअरबतुल अज़ला ए, बी, सी, डी ये है मुस्ततिल होगा, ये मुस्ततिल है। तो इसको मुस्ततिल साबित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये साबित करेंगे इसके दो हर यानी जाविये इसके साबित करेंगे कि ये 90 दर्जे के हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। इसका सबूत हम लिखेंगे। सबूत में हम दिखाएंगे कि दाखिला जावियों का मजमुआ 180 है। तो हम यहाँ पर इस जाविये का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, सबूत में जाविया ए ले लेते हैं। जाविया ए ये दिया हुआ है 90 दर्जे का, इसकी वजह लिखेंगे, दिया हुआ है। और खत ए बी, कता ए बी लिखेंगे, ठीक है, कता ए बी या जिला ए बी मुतवाज़ी है जिला डीसी के। तो यहाँ पर बनने वाले दाखिला जाविये मुतम्मिम होंगे, तो इसलिए जाविया ए जमा जाविया डी ये मुतम्मिम होंगे, लिखेंगे, इसकी वजह देंगे दाखिला जाविये। अब इन दो दाखिला जाविये में से इसमें एक की कीमत दी हुई है 90 दर्जा की। जाविया ए बराबर दिया हुआ 90। अब जाविया डी हम मालूम कर लेंगे। जाविया डी बराबर 180, 90 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा और जाविया डी की कीमत आ गई 90। तो हम इस तरह से जाविया डी भी जब 90 हो गया तो अब यहाँ पर हमें साबित करना था कि ये दोनों मुस्ततिल हैं। तो इस तरीके से अगर जाविया ए और डी 90 दर्जे के हैं तो ये क्या होगा, मुस्ततिल होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ज़ुअरबतुल अज़ला ए, बी, सी, डी मुस्ततिल है। उम्मीद है आपको तीसरा सवाल की इसकी वजाहत भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मजीद मालूमात के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पर भी जाकर के आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।